अनेकों बार आए और कहा कि राजन वरदान मांग लो, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। फिर भी मनु महाराज के नेत्र नहीं खुले। तीनों मिलकर के एक स्वरूप हुआ, भगत वचन प्रभो कृपा निधाना, भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान, विश्वास प्रगटे भगवान। विश्वास भगवान शंख चक्र गदा और पद्म ये धारण होकर के प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो वर भय न भवानी, मांगो मांगो वर भय न भवानी। पर उनके स्वरूप में जो विराजित था वो अंदर से गायब कर दिया और अपना स्वरूप वैसा बना लिया। नील सरोरुह नील मणि, नील नील घन श्याम, लाजै तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शतकाम। वैसा ही जब स्वरूप बनाया और अंदर से जब गायब हुआ तो मनु महाराज के नेत्र खुल गए। जैसे खुले वैसा ही स्वरूप जब सामने देख रहे हैं तो मनु महाराज का स्वरूप कैसा हो गया, उस स्वरूप को देख करके हष्ट पोष्ट तना भय सुहाए, हष्ट पोष्ट तना भय मान हुआ बहे भवन से आए, मान हुआ बहे भवन से आए। मनु महाराज का स्वरूप अष्ट पुष्ट हो गया। ऐसे स्वरूप को देखा भगवान ने कहा, राजन हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप कुछ वरदान मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में एक इच्छा थी, एक अभिलाषा थी कि आपके चरणों का दर्शन हो जावे, सो तो प्रभु हो गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं, तुमने तपस्या किया है तब तो मेरा दर्शन पाया और मैं इतनी दूर से तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, तो तुमको मैं तो कुछ वरदान देगा हूं, जरूर देकर जाऊंगा, ये मेरा स्वभाव है। मनु महाराज ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि वापस हमको ये मानव शरीर प्राप्त हो जाए और फिर हमको इतनी तपस्या करनी पड़े। इसलिए मनु महाराज ने भगवान से कहा, यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हो तो पहले 3 बार वचन दे दो, जिससे मैं जो मांगूं वो मुझको प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, राजन संसार में हर व्यक्ति झूठ बोलता है पर परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर एक बार झूठ बोल भी दे तो वो भी सत्य हो जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं वचन दूं तो जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, सत्य 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 हमारा। 3 बार वचन दे दिया कि राजन जो तुम मांगोगे वह मैं तुमको दूंगा। तब मनु महाराज ने कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभुषण कवन दुराव। कि हमको पुत्र चाहिए पर वो आपके जैसा हो। भगवान ने कह दिया, एव मस्तु, जाओ तुम्हें दे दिया। इतना कह करके बैकुंठ चले कि जब तैयारी करने लगे तो मनु महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, प्रभु आपने एव मस्तु कह दिया, वो हमारा पुत्र कहाँ है जो मैंने मांगा।
भगवान ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हारी तपस्या में इतना पागल हो गया कि विचारने भूल गया। मैंने तो जाना था कि तुमने मुझसे पुत्र की याचना किया है, सो मैंने कह दिया एवं मस्तु, और तुमने तो मेरे जैसा पुत्र मांगा है। हमारे समान इस संसार में कोई पुत्र नहीं है, मैं तुमको कहां से ला करके दे दूं। अचानक दृष्टि उनकी मैया शत्रुपा पे पड़ी, तो भगवान ने सोचा चलो शत्रुपा के पास चलते हैं, हो सकता है कोई दूसरा वरदान मांग लें। तो शत्रुपा जी के पास कैसे गए? शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो वर जोरे चितोरे, नहीं मैया, हमने सोचा आपने तपस्या किया है तो आपके पास हाथ जोड़ करके चले, पर मैया समझ गई। कहा कि पहले आप मेरे स्वामी के पास जाओ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहां पर तप करने के लिए आई हूं। भगवान ने कहा, देवी मैं तो उनको वरदान देकर आ रहा हूं। तो कहा कि उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मांग लिया। चलो ठीक किया, आप कृपा करके मुझे इतना बता दो कि उन्होंने तुमसे कौन सी वस्तु मांगी है, क्या मांगा है। तो भगवान ने कहा, देवी उन्होंने मुझसे ऐसा वरदान मांगा कि कोई संसार में नहीं दे सकता। उन्होंने तो पुत्र मांगा है देवी, और वो भी मेरे समान। अच्छा देवी, तुम राजा की बात छोड़ दो, अपनी बात करो। तुमने तपस्या किया है सो तुमको मैं कुछ देना चाहता हूँ। शत्रुपा जी ने कहा, जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, 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 कोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, कोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। कहा, जो मेरे पति देवता ने मांगा है वही हमको भी चाहिए। भगवान ने कहा, देवी इसीलिए तो मैं हाथ जोड़ करके आया था। मेरा नाम अजन्मा है, कभी जन्म नहीं ले सकता। मैं परम पिता हूँ, किसी का पुत्र कैसे हो सकता हूँ। पर देवी ये भूमि का प्रभाव है, इस भूमि पर कोई भी प्राणी 1 गुना पाप करे या पुण्य करे, सभी का 4 गुना होकर के इस फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के कोई पाप नहीं किया है, हजारों वर्ष तक तपस्या किया है, इसके बदले में आपने केवल मुझसे 1 पुत्र मांगा है। तो मैं इस भूमि के प्रभाव से आपके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 रूप में अवतरित होंगे। पुत्र होने का जो वरदान वो इसी भूमि नैमिषारण्य से ही हुआ है। और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, सूर्यवंश में राजा खटवांग हुए, खटवांग के दीरबाहु, दीरबाहु के रघु हुए, और रघु के यहाँ अज, और अज के यहाँ दशरथ के रूप में दशरथ जी आए। और भगवान अपने चारों अंशों के रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए हैं, राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। सबसे पहले मैया को चतुर्भुज रूप दिखाया है। सभी लोग भगवान राम की स्तुति मन ही मन में कर लें। भर प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर समाधारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण मन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहीं कोई कर जोरी, स्तुति तोरी, विधि कर
जावई सुखिसन ओ मम हित लागे जननो रागे आयो भगत मिटाया नियमित माया रोम रोम प्रति देव गए हाथी हाथी जब जाना खाना जगत चाहे कथा सुहाए नहीं प्रकार सुधा प्रेम है माता बुद्धि बोली सोमती बोली तजौरा मनुष्य अवतार इच्छा निर्मित करो माया गुण रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भैया की जय बोलो भैया। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 रूप में अवतरित हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान राम ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। दशरथ ने शिक्षा दीक्षा हेतु गुरु के पास भेजा। भगवान राम लक्ष्मण शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण होकर अयोध्या आए। गुरु विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को दशरथ से मांग कर ले गए। राम भगवान ने ताड़का सुबाहु को मारकर मारीच राक्षस को लंकापुरी में खदेड़ दिया। सीता स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुरी गए। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। पुष्प वाटिका में सीताराम का साक्षात्कार हुआ। शंकर के धनुष को तोड़कर सभी राजाओं का मान भंग किया और सीता के साथ शुभ उनका विवाह हुआ। चारों भाइयों की शादी एक ही साथ में हुई। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों की शादी, भरत जी की शादी मंडवी के साथ, लक्ष्मण जी की साथ उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ हुई। अब विवाह तो संपन्न हुआ। जब विदाई का जब समय चलता है तो हर माता को कष्ट होता है। सब चीज तो सुखी सुखी व्यतीत होता है और आज सब बेटियों की विदाई है। सब लोग के आंख से आंसू गिर रहे हैं। राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारे की आज विदाई, प्राणन प्यारे की आज विदाई। अग्निया बाबू मैं तेरे अंगना गया, बाबूल
पुतली दुनिया के मेरा घर छूटन लागे, मेरा घर छूटन लागे। राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई। अपनी अपनी सब हैं सुनाते, कौन किया तो कौन सुखाते, कौन के आंसू कौन सुखाते, कौन के आंसू कौन सुखाते। परमेश्वर से विनती यही है, तो ससुराल में सब सुख पावे। परमेश्वर से विनती यही है, तो ससुराल में हर माता की इच्छा होती कि पुत्र रहे। आज विदाई, आज विदाई, आज विदाई। दशरथ जी भी रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। उजड़ गए वो महल मुगलिया, उजड़ गए वो महल दुमैया, जिसमें सिया का बचपन बीता, जिसमें सिया का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ यादों के मोती, प्राण विदेह के दे गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा, टूटा टूटा जनक बेचारा। सारी सखियां हो गई बराई, सारी सखियां हो गई बराई। आज विदाई, आज विदाई, आज विदाई, आज विदाई। पिता को भी कष्ट होता है बेटी को ब्याह करने पर, और माता को तो कष्ट होता ही है। हाय विधाता इतना बता दे, आए विधाता इतना बता दे, आए विधाता इतना बता दे, आए विधाता इतना बता दे। काहे को बिटिया की जात बनाई, काहे को बिटिया की जात बनाई। राज दुलारे राज बदाए, प्राण चारों बेटियों की विदाई हुई। सभी लोग अयोध्या पहुंचे। एक महीने तक मंगल चार मनाया गया। समय बीतने पर राम को राजा बनाने का सोचा गया। गुरु वशिष्ठ
के द्वारा मुहूर्त निकाला गया। राजाभिषेक की तैयारी हुई। भगवान की माया से मंथरा ने कैकेयी की दुर्बुद्धि दी। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, राम को वनवास और भरत को गद्दी। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण, सीता वनवास गए। भरत जी जब वहां ननिहाल पक्ष गए थे, वहां से जब वापस आए और घर में सब शांत हैं, आते आते भैया को पूछा, भैया कहाँ हैं? राम को महल में न देखकर पूछा, किसी ने आकर के वनवास की सूचना दे दी कि तुम्हारी माता ने 2 वरदान मांगे थे, राम को वनवास और तुमको गद्दी। बस भरत जी महाराज के आंख से आंसू गिरने लगे और रो रो से मैया से कहने लगे, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयो रे बन में। ओ मैया तेने काठानी